हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अफेयर्स में। आज हम इस वीडियो में 8 फरवरी की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको कवर करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में जो कल की करंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का पहला प्रश्न है कि किस ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आंसर होगा एरॉन फिंच। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी एरॉन फिंच ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है और ये T20 के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। इन्हीं की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो हमको ध्यान रखना है कि किसकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो एरॉन फिंच की कप्तानी ने, ठीक है। और हाल में ही दो भारतीय क्रिकेटर हैं, एक जोगिंदर शर्मा और एक मुरली विजय ने भी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि किस ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से सभी प्रारूप से संन्यास लिया है। तो वो है एरॉन फिंच। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेपाल क्रिकेट टीम का नया हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा मोंटी देसाई। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को नेपाल क्रिकेट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है और ये किसकी जगह लेंगे? ये मनोज प्रभाकर, ये भी एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, ये इनकी जगह लेने वाले हैं, ठीक है। और ये जो मोंटी देसाई हैं, ये इससे पहले वेस्ट इंडीज, यूएई और राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच रह चुके हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि नेपाल क्रिकेट टीम का नया हेड कोच कौन है? वो है मोंटी देसाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखना है, इसका खिताब आईटीबीपी की टीम ने जीता है। किसने जीता है? आईटीबीपी की टीम ने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। और ये कहाँ पे इस बार आयोजित की गई थी? ठीक है, लद्दाख में। कहाँ पे आयोजित की गई थी? लद्दाख में। और आईटीबीपी ने इस जो ये खिताब है ये लगातार तीसरी बार जीता है। किसको हराकर? लद्दाख को हराकर लगातार तीसरी बार जीता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं तो आईटीबीपी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और जो इसके अभी वर्तमान में डायरेक्टर हैं वो हैं अनीश दयाल सिंह। तो याद रखना है कि आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है तथा इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? अनीश दयाल सिंह, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना आवास शहरी योजना को कितने वर्ष बढ़ा दिया गया है? तो इसको एक वर्ष बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2024 तक कर दिया गया। पहले ये कितना था? 2023 तक की योजना थी, इसको एक वर्ष आगे बढ़ाकर अब इस योजना को 2024 तक कर दिया गया है, ठीक है। और इस जो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय किसके पास है? वो हरदीप सिंह पुरी। तो याद रखना है कि आवास एवं शहरी विकास मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और इस योजना की जो शुरुआत है प्रधानमंत्री आवास योजना की 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी और इस योजना के लिए 2 लाख करोड़ का फंड केंद्र सरकार ने दिया है। कितने का? 2 लाख करोड़ का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं? तो आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका को भारत ने कितनी बसें प्रदान की हैं? 50 बसें प्रदान की हैं। श्रीलंका के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं कि श्रीलंका की जो राजधानी है वो क्या है? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और कोलंबो, दोनों कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे दोनों श्रीलंका की क्या है? राजधानी है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं गोटबाया राजपक्षे और जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं दिनेश गोवर्धने, ठीक है। तो याद रखना है कि आर्थिक सहायता के अंतर्गत भारत ने किसको 50 बसें प्रदान की हैं? तो श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है? तो हमें याद रखना है पाक जल संधि। ये स्टैटिक जीके में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो याद रखना है पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी नरेंद्र मोदी के द्वारा कर्नाटक के तुमकुरू में एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया है। और ये जो हेलीकॉप्टर है कौन मैन्युफैक्चरिंग करेगा? ये करेगा HAL कंपनी। कौन करेगी? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है उसके द्वारा हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा। अभी स्टार्टिंग में लक्ष्य रखा गया है कि एक साल में मिनिमम 30 हेलीकॉप्टर
क्या किए जाएंगे, उसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है। और जो HAL है उसकी स्थापना 1940 में की गई थी, और जो इसके वर्तमान में CEO है, MD है, वो है CB अनंत कृष्णन। कौन है? CB अनंत कृष्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली के इंदिरा गांधी कला केंद्र में युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? अभी दिल्ली के जो इंदिरा गांधी कला केंद्र है उसमें युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा कि युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा क्या होगा, जो भी 18 से 30 वर्ष के छात्र हैं, कितने छात्रों को? 1000 छात्रों को। उसमें से 300 जो छात्र होंगे वो पूर्वोत्तर राज्य के होंगे और 700 जो छात्र होंगे वो अन्य राज्य के होंगे। उनको जो 300 पूर्वोत्तर छात्र हैं उनको अन्य राज्यों में भेजा जाएगा, और जो 700 अन्य राज्यों के छात्र हैं उनको पूर्वोत्तर राज्यों में भेजा जाएगा। किस लिए भेजा जाएगा? वहाँ की खान पान, परंपरा, रहन सहन को सीखने के लिए, कि वो जाएंगे वहाँ के जो परंपरा है, नृत्य है, संगीत है, जो वहाँ का कल्चर है उसको वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। और जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। जो धर्मेंद्र प्रधान है वो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है, डॉक्टर पैगी मोहन। डॉक्टर पैगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और उनकी किस पुस्तक के लिए? वंडर्स किंग एंड मर्चेंट। ठीक है, तो वंडर्स किंग एंड मर्चेंट पुस्तक के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और जो टाइम पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर 2022 है उसका अवार्ड किसको दिया गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी याद रखना है कि हमको कि जो टाइम पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर 2022 है वो अवार्ड किसको दिया गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन बन गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा इंदौर। इंदौर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निकाय बन गया है। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड होता क्या है इसको एक बार जान लेते हैं। ग्रीन बॉन्ड एक ऋण सुरक्षा है जो जलवायु से संबंधित या पर्यावरणीय परियोजना को समर्थन करने के लिए पूंजी जुटाने के लिए जारी किया जाता है। मतलब ग्रीन बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं, इसके आप जो पूंजी इकट्ठा करते हैं और उन पूंजी का जो उपयोग है वो जलवायु से संबंधित जितनी भी परियोजना है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, और जो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला देश की जो पहली नगर पालिका है वो गाजियाबाद है। ये भी याद रखना है हमको कि ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाली जो देश की पहली नगर पालिका है और वो गाजियाबाद है, और पहला नगर निकाय कौन है? इंदौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने देश का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि किस कंपनी ने देश का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक लॉन्च किया? आजकल आप देख रहे होंगे जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उनसे ही चलने वाले जो उपकरण हैं उनको ज़्यादातर लॉन्च किया जा रहा है। तो इसी में ही रिलायंस इंडस्ट्री ने जो देश का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक लॉन्च किया। अभी कुछ दिन पहले हाइड्रोजन से चलने वाली कार भी क्या की गई थी? लॉन्च की गई थी। और किसने किया था? टोयोटा कंपनी ने। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि देश का पहला और ये कहाँ लॉन्च किया गया है? रिलायंस ने अभी बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक, कल के अभी हमने देखा था जो वीडियो में कि इंडिया एनर्जी वीक कहाँ पे हो रहा है? बेंगलुरु में, और इसका जो उद्घाटन है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो रिलायंस ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में इस ट्रक को प्रेस किया है। ठीक है, और हमें ये भी याद रखना है, अभी मैंने बताया था कि देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन कार किसने बनाई थी? टोयोटा ने बनाई है, और उस कार का नाम है मिराई। ठीक है, क्या है? मिराई। मिराई का मतलब होता है भविष्य। ठीक है, तो इस कार का नाम है मिराई। और पहला जो चलने वाला ट्रक है उसको किसने लॉन्च किया है? रिलायंस इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर वर्ष सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन। जो हर वर्ष है जो सुरक्षित इंटरनेट दिवस है, ठीक है, वो कब मनाया जाता है? फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन। और इस वर्ष ये 7 फरवरी को यह दिवस मनाया गया है।
तो याद रखना है कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है। और अभी 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और जो विश्व कैंसर दिवस है ये कब मनाया गया है? 4 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो 8 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में कवर किया। अब हम 7 फरवरी का जो रिवीजन है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर 450 करोड़ रुपए के नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो कल हमने देखा था क्या आंसर होगा इसका? झारखंड के देवघर में। कहाँ पे आधारशिला रखी है? झारखंड के देवघर में। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा भारत की किस कंपनी को वर्ल्ड मोस्ट एडमायर कंपनी की सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर है टीसीएस। किसको शामिल किया गया है वर्ल्ड मोस्ट एडमायर कंपनी की सूची में? फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा टीसीएस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएस आधारित कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने किसको दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना है? तो याद रखना है कि यूएस की एक मॉर्निंग कंसल्ट कंपनी है, ठीक है, मतलब फर्म है, उसने दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता किसको चुना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है कि कोल इंडिया की किस शाखा ने कोयला खदानों में ड्रोन तकनीक की शुरुआत की है? तो याद रखना है एमसीएल, मतलब महानदी कोल फील्ड लिमिटेड ने ये किसकी शुरुआत की है? कोयला खदानों के लिए ड्रोन की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रस्किन बॉन्ड को उनकी पुस्तक हाउ टू लिव योर लाइफ के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा गोल्डन बुक अवार्ड। किससे सम्मानित किया गया? गोल्डन बुक अवार्ड से। अगला क्वेश्चन है नासा और इसरो का जो संयुक्त उपग्रह है, मतलब सैटेलाइट है जो निसार, वो कब लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर है जनवरी 2024 में। ठीक है, तो नासा और इसरो का एक संयुक्त सैटेलाइट ये तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है निसार। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये 12 दिनों के अंदर जो पूरे विश्व का एक मैप तैयार करेगा, ये भी हमको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है कि हाल में ही किसे प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो आंसर है शमिका रवि को। जो शमिका रवि हैं उनको प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद के रूप में नामित किया गया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? ठीक है, ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। जो भी हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी वीडियो में वो भी हमें बताइएगा। और अच्छी लगी हो आपको हमारी वीडियो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।